देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री विष्णु के ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो माहौल है, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनावों के बाद कल तीसरे चरण का चुनाव है। 2 चरणों का चुनाव और कल तीसरे चरण का चुनाव होने के बाद बहनों और भाइयों 286-87 सीटों पर अब तक चुनाव, 285 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो चुका होगा कल सायंकाल तक। और पूरे देश के अंदर जो स्वर गूंज रहा है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। वह है, एक स्वर है जो पूरे देश के अंदर है, वह वृद्ध हो, जवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, गांव हो, शहर हो, हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार क्यों? तो बहनों और भाइयों, भारत की जनता के द्वारा कहा जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से राम को लाने के लिए तो राम भक्त ही आएंगे ना, कोई रामद्रोही तो रह जाएगा। और बहनों और भाइयों, यही स्थिति पूरे देश के अंदर है और कल भी यही देखने को मिलेगा। आप सोचो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था। आज बहनों और भाइयों 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का प्राप्त कर रहे हैं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कौन मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम 65 वर्षों तक शासन कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? तब तो गरीब भूखों मरता था। और आज मोदी जी के समय में उन्होंने गरीब को ध्यान में रख करके योजना बनाई, तो 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे। आज बहनों और भाइयों 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, हमने तो यूपी में यह भी व्यवस्था की है, कोई गरीब बीमार पड़ जाए, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब भी नहीं पूछते, वह कोई भी है, अगर बीमार पड़ गया हमारा नागरिक है, हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा पूर्व सांसद, हमारा पूर्व विधायक, हमारा चेयरमैन, हमारा पदाधिकारी या वह पीड़ित ही स्वयं क्यों न हो, पत्र भी मुझे लिख देता है कि हम बीमार हैं, कोई हमारे पास देखभाल करने वाला नहीं, उपचार की सुविधा नहीं, एस्टिमेट आता है, हम उसके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में सीधे पैसा भेज के कहते हैं भाई निश्चिंत होकर के उपचार कराइए, चिंता मत करिए, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। अब कोई आपको आने वाली सहायता में कमीशन नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया है आपका। बहनों और भाइयों, किसान पहले आत्महत्या करता था कांग्रेस और सपा की सरकार के समय में, आज किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले नारी गरिमा तार तार होती थी, गांव में गंदगी देखने को मिलती थी। आज बहनों और भाइयों 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण मोदी जी ने किया है। पहले
बरसात में या ईंधन समाप्त होने पर गरीब भूखों सोता था। आज बहनों और भाइयों 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया। और मोदी जी ने कहा है जितने बाकी हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ जितने बाकी होंगे उन सबको फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे उज्ज्वला योजना के। जाइए आप भी मेरी तरफ से बोल करके आइए कि चुनाव के बाद उन सबको फ्री में कनेक्शन मिलेगा। 4 करोड़ गरीबों को एक एक मकान मिल गया है और बाकी जितने भी गरीब और पात्र लोग बचे होंगे उनको चुनाव के बाद से कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी एक एक आवास उपलब्ध हो जाएगा। अभी से जाके तैयारी करो धूम धड़ाके के साथ कि हर गरीब के पास अपना सिर ढकने के लिए छत होगा। बहनों और भाइयों, कार्य चेहरा देख करके नहीं होता है। संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है। अब ये दावा भारत का प्रधानमंत्री नहीं करता है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं जाति मत और मजहब नहीं, वो तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। बहनों और भाइयों, यही है विकास। बिना भेदभाव के पूरे देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार है। और इसीलिए तो भारत बार बार कहता है ये केवल मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है केवल सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। इसीलिए तो जनता बार बार मोदी जी को चुनती है। बहनों और भाइयों, यही हकीकत है कि सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, समृद्धि भी है और विरासत भी है तो विकास भी है और इससे पनपा विश्वास भी है। और यही जन विश्वास सरकार बनाने का काम कर रहा है।